जहां हम और आप बैठे हैं। सनातनियों के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। सारे सुयोग्य पुनीत संजोग इस समय मिले हुए हैं, प्राप्त हैं सभी सनातनियों को। और उसी पुनीत संयोग में हम और आप द्वितीय दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। और थोड़ा कम करो। कल का क्रम आपने श्रवण किया। धुंधकारी मरने के बाद में प्रेत बना। शिव पुराण की कथा के महात्म्य में एक पिशाच का उद्धार होता है। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद पिशाच बन गया था अपने बुरे कर्मों के कारण। और चंचुला के उस पति ने, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला, खुद भी गलत रास्ते पे चला गया था और अपनी पत्नी को भी ले गया था। मरने के बाद पिशाच बना, शिव पुराण की कथा सुनी, शिवगण हो गया। और भागवत महात्म्य में यह वर्णन आता है कि धुंधकारी भी ठीक वैसा ही दुष्कर्म करने वाला था। थोड़ा कम लेवल का था, उसका पति ज्यादा ही लेवल का था, अपनी पत्नी को भी भटका दिया था उसने तो। पर गुण तो वही थे, मद्यपान करना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना, किसी गुण में तो छोड़ा नहीं था उसने। और आजकल तो हर एक प्राणी यही करता है और ऊपर से कहता है अरे साहब आप नहीं जानते मॉडर्न युग है। अब मॉडर्न युग यहां तो है, यहां तो हम समझ लेंगे मॉडर्न युग है, ऊपर थोड़ी मॉडर्न युग हुआ। वहां तो चारों युगों में बराबर प्रोग्राम चल रहा है। वहां तो एक ही क्रिया है कि तुमने क्या किया उसका फल भोगो। अच्छा किया तो अच्छा भोगो, बुरा किया है तो बुरा भोगो। वहां थोड़ी ना कोई सिफारिश चलती है या रिश्वत चलती है। यहां रिश्वत चल सकती है, यहां लोग रिश्वत ले सकते हैं, वहां नहीं चलती है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो इसलिए जब वहां रिश्वत चलती ही नहीं है तो वहां तो कर्म की ही रिश्वत है, कर्म का ही फल है। तो उस कर्म के फल को ढंग से कर्म कर लो। धुंधकारी जैसा प्रेत जिसके कर्म में कोई कमी नहीं थी बिगड़ने में, एक भी भला काम नहीं किया, उसने अपनी मां को पीटा था। अच्छा, धुंधकारी की कथा तो भागवत में आ गई कि उसने अपनी मां को पीटा। कितने धुंधकारी हमारे घरों में हैं जो मां बाप को गालियां देते हैं, मां बाप का अपमान करते हैं। कोई लिमिट है? प्रयागराज में तो कोई नहीं होगा। अरे ये तो भाई सभी तीर्थों का राजा है, यहां कहां होगा? यहां तो बड़े संत महात्मा लोग रहते हैं। आपके घर में संत ही पैदा होते होंगे, इतना पावन भूमि है। कहां जाए? है कि नहीं यहां पापी? माताराम कह रही है बहुत पापी है महाराज। पापी नहीं है, महापापी है, जहां हम और आप बैठे हैं। सनातनियों के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। सारे सुयोग्य पुनीत संजोग इस समय मिले हुए हैं, प्राप्त हैं सभी सनातनियों को। और उसी पुनीत संयोग में हम और आप द्वितीय दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। और थोड़ा कम करो।
कल का क्रम आपने श्रवण किया। धुंधकारी मरने के बाद में प्रेत बना। शिव पुराण की कथा के महात्म्य में एक पिशाच का उद्धार होता है। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद पिशाच बन गया था अपने बुरे कर्मों के कारण। और चंचुला के उस पति ने, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला, खुद भी गलत रास्ते पे चला गया था और अपनी पत्नी को भी ले गया था। मरने के बाद पिशाच बना, शिव पुराण की कथा सुनी, शिवगण हो गया। और भागवत महात्म्य में यह वर्णन आता है कि धुंधकारी भी ठीक वैसा ही दुष्कर्म करने वाला था। थोड़ा कम लेवल का था, उसका पति ज्यादा ही लेवल का था, अपनी पत्नी को भी भटका दिया था उसने तो। पर गुण तो वही थे, मद्यपान करना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना, किसी गुण में तो छोड़ा नहीं था उसने। और आजकल तो हर एक प्राणी यही करता है और ऊपर से कहता है अरे साहब आप नहीं जानते मॉडर्न युग है। अब मॉडर्न युग यहां तो है, यहां तो हम समझ लेंगे मॉडर्न युग है, ऊपर थोड़ी मॉडर्न युग हुआ। वहां तो चारों युगों में बराबर प्रोग्राम चल रहा है। वहां तो एक ही क्रिया है कि तुमने क्या किया उसका फल भोगो। अच्छा किया तो अच्छा भोगो, बुरा किया है तो बुरा भोगो। वहां थोड़ी ना कोई सिफारिश चलती है या रिश्वत चलती है। यहां रिश्वत चल सकती है, यहां लोग रिश्वत ले सकते हैं, वहां नहीं चलती है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो इसलिए जब वहां रिश्वत चलती ही नहीं है तो वहां तो कर्म की ही रिश्वत है, कर्म का ही फल है। तो उस कर्म के फल को ढंग से कर्म कर लो। धुंधकारी जैसा प्रेत जिसके कर्म में कोई कमी नहीं थी बिगड़ने में, एक भी भला काम नहीं किया, उसने अपनी मां को पीटा था। अच्छा, धुंधकारी की कथा तो भागवत में आ गई कि उसने अपनी मां को पीटा। कितने धुंधकारी हमारे घरों में हैं जो मां बाप को गालियां देते हैं, मां बाप का अपमान करते हैं। कोई लिमिट है? प्रयागराज में तो कोई नहीं होगा। अरे ये तो भाई सभी तीर्थों का राजा है, यहां कहां होगा? यहां तो बड़े संत महात्मा लोग रहते हैं, आपके घर में संत ही पैदा होते होंगे। इतना पावन भूमि है, कहां जाए? है कि नहीं यहां पापी? माताराम कह रही है बहुत पापी है महाराज। पापी नहीं है, महापापी है।